नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपन जो शाम को MCQ क्लासेज चला रखी हैं वो क्रैश कोर्स के नाम से यहाँ पे अब 20 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से मिलता है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन देखेंगे शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 2022 का पेपर। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए तो वो आपको पता है, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शारीरिक शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड 2022 का पेपर अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दे। फिर अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है, फिर भी मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ आपके पास। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक कर दे। यानी शारीरिक शिक्षक भर्ती PTI की ध्यान रखना है। PTI 2022 की बात कर रहे हैं, 3rd ग्रेड वाली। उसका पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। कितने % यहाँ पे डिलीट हुए थे दोस्तों और कितने क्वेश्चंस पर बोनस मिला था वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे। और उसकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा PTI पे कितनी यहाँ पे अनुमानित कट ऑफ जा सकती है लास्ट के अंदर 2nd ग्रेड 2023 से संबंधित, उसकी भी देखेंगे। और यहाँ पे 3rd ग्रेड में क्या कुछ पोजीशन है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, 130% आपको किस प्रकार के लगेंगे 3rd ग्रेड के वो जरूर बताना। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको देखने की अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है। पेपर का फर्स्ट पेज जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 130 क्वेश्चन से 2 घंटे का टाइम मिलता है और 260 यहाँ पे मल्टीप्लाइड 2, यानी 130 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड 2 260 नंबर यहाँ पे होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है वो अपन यहाँ पे सब जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कौन सा दिन है जिसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस, दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? 1995 1995 में पहली बार इसे मनाया गया था। ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है, दोनों फैक्ट याद रखने हैं इसके संबंध में। साथ ही में दोस्तों, ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त। उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को कौन प्राण शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं उनको यहाँ पे कौन प्राण शक्ति प्रदान करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, तबीयत भी थोड़ी डाउन है, फिर भी क्लास कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। संघर्ष के बिना यहाँ पे सफलता नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो जाए लेकिन कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को कौन प्राण शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का। वो ध्यान रखना है। यहाँ पे वैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइंटिफिक यहाँ पे प्रिंसिपल है वो यहाँ पे इसके प्राण शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, अपन यहाँ पे ध्यान रखना है RMSSB के आधार पर जो लास्ट फाइनल आंसर की मानी गई है उसी के आधार अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अपनी तरफ से इसमें कोई ऑप्शन अदरवाइज अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अग्र कुब्जता, ध्यान रखना, जिसे अपन इंग्लिश वर्जन में ध्यान देना है, इसे लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं। तो अग्र कुब्जता को जाना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, पहले ही बता देता हूँ, अगर वीडियो को अगर थोड़ी सी क्वालिटी कमज़ोर दिखाई देती है तो आप साइड में जो ध्यान रखना सेटिंग का ऑप्शन है उस पर जाके आप उसको दबा के हाई क्वालिटी पे सेलेक्ट करके आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले और वहाँ से अपने को क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि वो वीडियो वैसे ही क्वालिटी क्लियर रहेगी इसकी, लेकिन फिर भी अगर कमी है तो आप सेटिंग के निशान पर दबा के ऊपर में वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देखिए अग्र कुब्जता। अग्र कुब्जता में क्या होता है दोस्तों, ये अपनी गर्दन होती है और ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये आगे पेट की तरफ ऐसे निकल के आ जाती है ऐसे, और पीछे का जो पोर्शन होता है वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पे इसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 3 में इसे होलो बैग के नाम से जानते हैं, यानी पीछे पीठ में क्या आ जाता है दोस्तों, इसमें खालीपन आ जाता है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, किस प्रकार की संकल्पनाएं अनुभव के द्वारा सीखी जाती है। दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार की संकल्पनाएं हैं वो अनुभव के द्वारा यहाँ पे सीखी जाती है, कॉन्सेप्ट बेस यहाँ पे लर्न की जाती है, सीखी जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है संज्ञानात्मक, यानी कोग्निटिव। ध्यान रखना है, कोग्निटिव यहाँ पे जो संकल्पनाएं होती है वो अनुभव के द्वारा यहाँ पे सीखी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है। दोस्तों जो फुटबॉल में जो मैदान होता है उसका गोल क्षेत्र पूछा गया है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या पूछा गया है, गोल एरिया पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों क्लास को भी शेयर कर देती, क्लास को जो भी नए दोस्त जुड़ते हैं वो शेयर और लाइक कर दिया करो। शेयर और लाइक में कमी ना रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों आपको पीडीएफ करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी जल्दी मिल जाएगी, जहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। तो सीधे 20 नंबर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोल एरिया और फुटबॉल ग्राउंड में कितना होता है। तो प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5 के अंदर 6 × 20 गज। ध्यान रखना है, गज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जिसे अपन यार्ड के नाम से जानते हैं। 6 × 20 गज इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा, भारत में राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसे अपन NDS कब शुरू हुई थी। दोस्तों NDS जिसे अपन नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम के नाम से जानते हैं। भारत में राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब प्रारंभ हुई थी, कब शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1954 1954 से संबंधित शुरू की गई थी NDS स्कीम। और दोस्तों इसी प्रश्न से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए, एक तो ये वाला और इसको शुरू किसने किया वो प्रश्न भी पूछा गया था। यानी एक ही प्रश्न के 2 पार्ट पूछ लिए, कब शुरू हुई और किसके द्वारा शुरू किए गए, दोनों यहाँ पे पूछे गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर की मनोभौतिक एकता कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर है, इसकी मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। मानव शरीर की मनोभौतिक एकता कहलाती है, यानी साइकोफिजिकल यूनिटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इंग्लिश वर्जन देखिए एक बार इसका, साइकोफिजिकल यूनिटी यानी शरीर और मन की एकता क्या कहलाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों, यानी शरीर और मन का विकास यानी बॉडी एंड माइंड डेवलपमेंट है, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कहलाती है, मनोभौतिक एकता कहलाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा यह परिभाषा डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ज़्यादातर पूछी ही जाती है दोस्तों, ये बहुत बार पूछी जाती है। लगभग यहाँ पे 2013, 2018 और 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर भी ये लगभग बार रिपीट होने वाली इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पूछी जाती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डी ओब्रीटूफर के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। यहाँ पे WHO की स्थापना 7 अप्रैल, ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका मुख्यालय पूछा गया है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा के अंदर जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10। क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, एक बार फिर से जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दिया करो। प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 रहेगा, पुशअप उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे पुशअप्स है, वो उदाहरण किसका है, कौन से लीवर का है, वो अपने यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों पुशअप्स कैसे लगाते हैं अपन यहाँ पे, तो पुशअप्स लगाने के लिए ये अपना शरीर होता है, ये अपनी गर्दन हो गई और ये गर्दन के आगे ये दोनों हाथ हो गए अपने,
दोनों हाथ, और ये अपना शरीर हो गया, ये दोनों पीछे की तरफ पैर हो गए, दोनों यहाँ पे पैर टिके हुए होते हैं ज़मीन पे, और ये अपने यहाँ पे पुशअप्स लगाने की कोशिश करते हैं, नीचे आते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 में बताना है पुशअप्स किस श्रेणी का यहाँ पे लीवर है, और इसका जो सही आंसर माना गया था दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का, वो ध्यान रखना सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर, जिसमें मध्य में क्या आता है, मध्य में क्या आता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। फर्स्ट में क्या आता है, मध्य के अंदर एक्स आता है, फर्स्ट में एक्स आएगा, सेकंड में क्या आता है बीच में, तो वो यहाँ पे प्रतिरोध आता है। तो प्रतिरोध ये हो गया अपना एक्स अपने पीछे, और यहाँ पे अपन फोर्स का कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार सेकंड क्लास लीवर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, जब 10 टीम नॉकआउट खेल प्रतियोगिता में भाग लेती है तो फिक्चर खेले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 10 टीम है, नॉकआउट प्रतियोगिता है, भाग ले रहे हैं, तो फिक्चर खेले जाएंगे, कितने राउंड में कंप्लीट मैच होंगे वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। नॉकआउट प्रतियोगिता में राउंड निकाले कि नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का यूज करते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 10 टीम है, 10 से बड़ा 2 4 8 16, तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 का यूज करेंगे तो 16 से डाउन है, तो यहाँ पे 4 राउंड ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 राउंड में कंप्लीट मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का निष्पादन क्षेत्र है। जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो फ्लोर एक्सरसाइज की जाती है जिम्नास्टिक में, तो उसका यहाँ पे एरिया कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्नास्टिक के अंदर फ्लोर एक्सरसाइज का निष्पादन एरिया, जिसे अपन जिम्नास्टिक एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस एरिया के नाम जानते हैं, निष्पादन यानी परफॉर्मेंस एरिया की अपन बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा 12 × 12 मीटर, यानी 12 मीटर लंबा और 12 मीटर यहाँ पे चौड़ा एरिया होता है, वो जिम्नास्टिक का फ्लोर एक्सरसाइज का एरिया होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, आगा खा यानी आगा का कप है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। आगा का कप यानी दोस्तों लगभग 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे बूस्टर डोज के रूप में यानी कैप्सूल के रूप में अपन, मैं बता रहा हूँ आपको, कैप्सूल्स के रूप में अपन जितनी भी गेम्स की ट्रॉफियाँ है इंपॉर्टेंट वो भी अपन यहाँ पे वीडियो लेकर आ रहे हैं 15 से 20 मिनट का। तो आगा का कप किस खेल से संबंधित है ये अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे आगा का कप हॉकी से संबंधित, ध्यान रखना हॉकी से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर रहे हैं अपन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात नहीं कर रहे। अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करें तो वो ध्यान रखना है 1991-92 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये सीधा सीधा ध्यानचंद पुरस्कार है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया जाता है खिलाड़ियों को। प्रश्न नंबर 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 2002 के अंदर यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सबसे लंबी व शक्तिशाली मांसपेशियां शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी यानी लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, यानी सबसे लंबी एवं शक्तिशाली मांसपेशियां शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सीने के अंदर, निचले भाग में, ऊपरी भाग में या पेट में। दोस्तों अपन इसमें निकाल सकते हैं प्रश्न नंबर 15 में कि सबसे लंबी जो मांसपेशियां हैं, सबसे लंबी हड्डियां होती है, मसल्स होती है, बोन होती है, वो सभी शरीर के निचले भाग यानी लोअर लिम्ब के अंदर पाई जाती है, अपर लिम्ब के अंदर नहीं पाई जाती है दोस्तों, लोअर लिम्ब के अंदर। जैसे सबसे लंबी मांसपेशी भी हो गई सार्टोरियस, सबसे लंबी हड्डी भी हो गई फीमर जांग में, तो ये सबसे लंबी यहाँ पे लोअर लिम्ब के अंदर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा यहाँ पे, सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत की खोज किसने की। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको बताऊँ, यानी सीधी सीधी यहाँ पे थ्योरी पूछ ली गई है कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है। सीखने के सूक्ष्म दृष्टि सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों,
क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए आप। क्लास को शेयर, जितने भी स्टूडेंट दोस्त नए जुड़ते हैं शेयर और लाइक कर दिया करो। और अगर 15 से 20 दिन में अगर इंपॉर्टेंट क्लास आपको आपकी तैयारी बेहतर बनानी है तो आप प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस दी गई है उसको 1 से 2 बार अगर आप रिपीट कर लेते हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि आप लगभग 100+ क्वेश्चन आप करने की कैपेसिटी अचीव कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप कंप्लीट क्लासों को रिपीट करते रहे दोस्तों, ज़्यादा टाइम ये नहीं बचा अपने पास। प्रश्न नंबर 16 और 6 आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कोहलर यानी कोहलर मोदी के द्वारा इनसाइड लर्निंग थ्योरी दी गई थी, जो चिंपांजी नामक बंदर पर वनमानुष पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। मांसपेशी निर्माण व दुबला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मांसपेशी निर्माण व दुबला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है, किसके प्रति आकृष्ट करता है, किस प्रकार को अपने को यहाँ पे बताना है। शक्ति प्रशिक्षण, भार प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण या दबाव प्रशिक्षण। प्रश्न नंबर 17 बताना है और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 17 का दोस्तों। वो यहाँ पे इसका आंसर क्या माना गया था बोर्ड के द्वारा, तो इसे अपन यहाँ पे ध्यान रखना है, डिलीट किया गया था। ध्यान रखना, इसे डिलीट किया गया था। यानी मांसपेशी निर्माण व दुबला शरीर द्रव्यमान एकमात्र रूप से आकृष्ट करता है, तो किसके प्रति इसको डिलीट करने का कारण क्या था दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी दुबला पतला शरीर हो सकता है और वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों इसके ऑप्शन होने के कारण इसे डिलीट किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 18 रहेगा। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। शारीरिक शिक्षा में पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र होना चाहिए, यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो सुपरविजन होता है उसका यहाँ पे ध्यान रखना है। मुख्य केंद्र फोकस कौन सा होना चाहिए वो अपने यहाँ पे बताना है। सीखने की स्थिति को सुधारना, सामग्री प्रबंधन, प्रतियोगिता कार्यक्रम, रिकॉर्डों को रखरखाव। दोस्तों 2022 ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था यह प्रश्न पीटीआई में, और थर्ड ग्रेड दोनों में ये प्रश्न रिपीट हुआ था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सीखने की स्थिति में सुधार करना, यानी इंप्रूव लर्निंग सिचुएशन में ध्यान रखना है। जो सीखने की स्थिति है उसमें यहाँ पे सुधार करना चाहिए, कमियां दूर करनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19 देखो दोस्तों। मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम प्रसारित होते हैं। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल रूप से अपन ऑल लर्निंग स्प्रिंग फोरम यहाँ पे क्या होता है प्रसारित होते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम प्रसारित होते हैं बुद्धिमत्ता से, संघर्ष से, आंतरिक उपयोग से, साहसिक गतिविधि से। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 बताना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर जो 19 है मैं आपको बताऊं, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, डिलीट माना गया था। डिलीट मानने के कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से सभी अधिगम यानी लर्निंग होती है दोस्तों यहाँ पे, वो लर्निंग प्रसारित यानी इंप्रूव होती है। वो कैसे हो पाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो आंतरिक उपयोग के कारण, इंटरनल जो इनर यूजेज है उसके कारण भी होती है, और बुद्धिमत्ता से इंटेलिजेंस के कारण भी होती है। तो दोनों के कारण यहाँ पे इसे डिलीट माना गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किन्सियोलॉजी का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है, यानी किन्सियोलॉजी है इसका यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। किन्सियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, काइनन प्लस लॉजी, ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, काइनन प्लस लॉजी से। यहाँ पे किन्सियोलॉजी का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ अगर अपने को यहाँ पे पूछा जाए तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे किन्सियोलॉजी मनुष्य का गति विज्ञान है। यहाँ पे क्या रहेगा सही आंसर, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनुष्य का, किन्सियोलॉजी मनुष्य का गति विज्ञान रहेगा। यानी यहाँ पे किन्सियोलॉजी इज सेंस ऑफ मोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की गति का अध्ययन करने वाला यहाँ पे गति विज्ञान रहेगा। यानी किन्सियोलॉजी गति विज्ञान नहीं है, ओनली मनुष्य का गति का विज्ञान है, ये ध्यान रखना, मनुष्य की गति का विज्ञान है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, स्ट्रेस फ्रैक्चर सामान्यतः होता है दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर है वो किसमें यहाँ पे सामान्यतः देखने को मिलता है, 21 में बताना है दोस्तों। स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस यानी दबाव होता है दोस्तों, आपको बता दूं दबाव। तो दबाव किस में हो सकता है, तो दबाव बूढ़ों में भी हो सकता है, जवानों और महिलाओं तीनों में हो सकता है। बच्चों में दबाव नहीं रहेगा, बच्चों में तो ध्यान रखना है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। तो यहाँ पे इसको क्या माना गया था दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड के द्वारा इसे डिलीट माना गया था। तो दोस्तों लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुए थे थर्ड ग्रेड 2022 में, वो भी अपने को यहाँ पे देखना है।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 रहेगा, हृदय पेशियाँ कहलाती है दोस्तों। हृदय पेशियाँ यानी कार्डियक मसल्स है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। हृदय पेशियाँ दोस्तों, हृदय है, हार्ट है, वो कितनी पेशियों से मिलकर बना है? 3 पेशियों से, यानी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, 3 मांसपेशियों से मिलकर हार्ट का निर्माण होता है। तो लेकिन हार्ट की जो पेशी है, मुख्य पेशी, वो किस नाम से जानी जाती है? 22 में उसे अपन मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। जो हार्ट बना होता है वो मायोकार्डियम मसल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान है दोस्तों, यहाँ पे शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। 23 में बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन का बोर्ड ने क्या माना है, तो बोर्ड ने इसका सही आंसर मान लिया 98.6 डिग्री। वैसे अपन इसको 98.4 डिग्री भी होता है, साथ ही में दोस्तों आपको 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री सेल्सियस के रूप में। और 310 यहाँ पे ध्यान रखना है, 310 वो यहाँ पे केल्विन में होता है। 3 फॉर्मेट में अपने को यहाँ पे याद रखना है, 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री यहाँ पे फ़ारेनहाइट बोर्ड ने माना है। वैसे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है साइंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें बोर्ड ने माना है वो 98.6 डिग्री माना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, पेन होल्ड ग्रिप निम्न में से किस खेल में उपयोग की जाती है? ये शब्दावली है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, पेन होल्ड ग्रिप ये किस में यूज की जाती है? पेन होल्ड ग्रिप की बात कर रहे हैं अपन। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24, पेन होल्ड ग्रिप यहाँ पे ध्यान रखना है। 24 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे टेबल टेनिस, यानी टीटी से संबंधित रहेगी, टेबल टेनिस से संबंधित रहेगी। और दोस्तों क्लास को शेयर कर दिया करो। आज तबीयत थोड़ी डाउन है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लास लेने का रीज़न दोस्तों आपकी मेहनत और आपके टारगेट तक पहुँचाने का मेरा यहाँ पे लक्ष्य है। इसी के कारण मैं थोड़ी बहुत अगर परेशान भी होता हूँ तो भी यहाँ पे आपको टारगेट के लिए मैं बीच में आपको रास्ते के बीच में नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ पे आपको आपके टारगेट तक पहुँचाना ही है। तो आपको दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, वॉलीबॉल यानी पुरुष की बात कर रहे हैं अपन, वॉलीबॉल में पुरुष बेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें नेट की ऊंचाई कितनी होती है? वॉलीबॉल में पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है 25 में। दोस्तों अगर वॉलीबॉल में महिला की बात करें तो महिला की कितनी होती है? 2.24 होती है, ध्यान रखना, 2.24 मीटर। लेकिन यहाँ पे पुरुष की बात करें तो 2.43 रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 2.43 मीटर वॉलीबॉल में पुरुष नेट की हाइट की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे जो मेडल दिया जाता है, पदक दिया जाता है, उसमें यहाँ पे गोल्ड की मात्रा पूछी गई है, शुद्ध गोल्ड यानी प्योर गोल्ड की मात्रा यहाँ पे पूछी गई है, कितनी होती है? मेडल देते हैं तो दोस्तों इस मेडल के अंदर ध्यान रखना, पूर्ण मेडल तो होता नहीं है गोल्ड का, लेकिन इसमें कितना प्रतिशत यहाँ पे गोल्ड होता है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चांदी जड़ित होता है, लेकिन 6 ग्राम शुद्ध सोना उसके अंदर यहाँ पे होता है। 6 ग्राम शुद्ध सोना यहाँ पे इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 27, प्रश्न नंबर 27, हेपेटाइटिस बी संक्रमण है दोस्तों। यहाँ पे हेपेटाइटिस है ये किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है दोस्तों, आपको बता दूं मैं पहले ही। प्रश्न नंबर 27, यानी हेपेटाइटिस रोग हीपेट होता है, हीपेट किससे संबंधित होता है? लीवर। तो ये यकृत या लीवर से संबंधित बीमारी होती है और ये B1 B2 इस प्रकार यहाँ पे हेपेटाइटिस रोग होता है, B3 B4, तो ये हेपेटाइटिस के रोग रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे विश्व युद्ध के कारण किस साल ओलंपिक खेल नहीं हो सके? दोस्तों विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वर्ल्ड वार के कारण कौन से ओलंपिक खेल नहीं हो सके हैं वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। 1916 ध्यान रखना है, 1916 वाला ओलंपिक और 1940 और 1944
3 ओलंपिक यहाँ पे वर्ल्ड वार के, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण 1916 और सेकंड वर्ल्ड वार के कारण 40 और 44, 2 ओलंपिक नहीं हो सके। क्रम संख्या पूछे थे तो ध्यान रखना 6 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर के ओलंपिक यहाँ पे आयोजित नहीं हो पाए हैं। तो 28 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1944 का ओलंपिक है वो यहाँ पे नहीं हो पाया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस ट्रैक रेस में द्वितीयक वायु दौर गठित होता है, यानी सेकंड विंड की बात कर रहे हैं अपन। सेकंड विंड अपने को महसूस होती है, यानी सेकंड विंड के नाम से अपन किसे जानते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकंड विंड। तो क्रिया शुरू करते ही 2 से 5 मिनट के अंदर अपना शरीर में बेचैनी महसूस होती है और क्रिया को अपन ऐसे महसूस करते हैं कि अपन नहीं कर पाएंगे, तो वो स्थिति आती है उसे अपन सेकंड विंड के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1500 मीटर की दौड़ के अंदर, ध्यान रखना 1500 मीटर की दौड़ के अंदर यहाँ पे सेकंड विंड अपने को यहाँ पे महसूस होती है। बाकी 100 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर इनमें शॉर्ट रेस में यहाँ पे सेकंड विंड महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों, बर्फ द्वारा उपचार विधि कहलाती है। दोस्तों बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है। तो यहाँ पे ठंडी का मतलब यहाँ पे पहले तो सबसे पहले तो हाइड्रोथेरेपी है, ये बर्फ की है क्योंकि पानी की चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। लेकिन हाइड्रोथेरेपी 2 प्रकार की होती है, गर्म पानी से और एक ठंडी पानी से। तो ठंडी पानी से हो रही है तो इसे अपन यहाँ पे किस नाम से जानेंगे, क्रायोथेरेपी। प्रश्न नंबर 30 में माना गया था यहाँ पे क्रायोथेरेपी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, पतंजलि योग सूत्र का पहला पाद या अध्याय क्या है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसे योग सूत्र के नाम जानते हैं, जिसके अंदर 196 क्या है योग सूत्र है। और ये योग सूत्र 196 योग सूत्र है। ये कितने अध्यायों में विभक्त है, तो ये 4 अध्यायों में विभक्त है, जिसे समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 31 में समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा 31 में, वो समाधि पाद आएगा, जिसे समाधि अध्याय के नाम से भी अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 32, शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया कौन सी है। विद्यार्थी नायकों के चयन की प्रक्रिया कौन सी है, यानी स्टूडेंट लीडर को अपन सेलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट लीडर, ध्यान रखना, विद्यार्थी नायक स्टूडेंट लीडर होता है। तो इसको अगर सेलेक्ट करते हैं अपन तो उसकी प्रोसेस पूछी गई है, कौन सी रहेगी, लॉटरी, नामांकन, चयन या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 बताना है। तो नॉमिनेशन, लॉटरी, सिलेक्शन, यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, उत्तानापादासन करने की अवस्था या मुद्रा है। उत्तानापादासन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। उत्तानापादासन करने की अवस्था या मुद्रा क्या रहेगी दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है 33 के अंदर। प्रश्न नंबर 33 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, उत्तानापादासन करने की अवस्था या मुद्रा क्या है। प्रश्न नंबर 33 और जो इसके सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लेट कर पीठ का सहारा लेना, यानी लेटते हैं और लेट कर अपन पीठ का सहारा लेते हैं तो यहाँ पे उत्तानापादासन की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, एथेंस में टोक्सोटेज कौन था। दोस्तों एथेंस है, एथेंस के अपन टोक्सोटेज की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन था वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर 34 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 का वो माना गया था टोक्सोटेज। वो आर्चरी यानी तीरंदाज होता है, तीरंदाज जो प्रशिक्षक था उसे टोक्सोटेज के नाम से अपन उसे जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इनमें से कौन सा वार्मिंग अप का सक्रिय प्रकार है। सक्रिय मतलब एक्टिव की बात कर रहे हैं अपन, एक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वार्मिंग अप करने का सक्रिय प्रकार यहाँ पे कौन सा है दोस्तों। वार्मिंग अप 2 प्रकार से करते हैं अपन, एक्टिव और दूसरा अपन पैसिव, यानी एक्टिव और पैसिव के नाम से। एक्टिव का मतलब खुद अपनी दूसरे की सहायता नहीं लेते, वो एक्टिव। और पैसिव का मतलब दूसरे की सहायता से अपन एक्सरसाइज करते हैं तो वो पैसिव एक्सरसाइज कहलाएगी। तो यहाँ पे वार्मिंग अप का सक्रिय प्रकार कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर 35 में बताना है,
और सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे कैलिस्थेनिक। कैलिस्थेनिक यहाँ पे सक्रिय प्रकार है। साथ में डायथर्मी, पानी के बौछारे और तेल से मसाज, ये यहाँ पे पेसिव एक्सरसाइज होती है, पेसिव वार्मिंग अप होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र होता है, यानी जो रेड ब्लड कार्पल्स होती है उसका यहाँ पे लाइफ कितनी होती है, जीवन कितना होता है। इजी प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले इसका फैक्ट और बता दूं मैं यहाँ पे, इसका निर्माण कहाँ होता है, ध्यान आप इसका निर्माण पूछा जाए तो वो बोन मेरो, ध्यान रखना है, बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा के अंदर यहाँ पे इसका निर्माण होता है। इसे अपन एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 और सही आंसर है 36 में 120 दिन, ध्यान रखना है, वो आरबीसी का जीवन काल माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 रहेगा दोस्तों, योग सूत्र के रचयिता है, तो योग सूत्र के रचयिता है, ऑथर ऑफ योग सूत्र, ये अपने यहाँ पे बताना है, योग सूत्र के रचयिता। दोस्तों योग सूत्र पुस्तक है 37 में, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें 196 योग सूत्र है, 196 योग सूत्र है। इसको 4 अध्यायों में बांटा गया था, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, 4 अध्यायों में बांटा गया था। कितने, 196 योग सूत्रों को। किसके द्वारा लिखी गई थी, महर्षि पतंजलि के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है। यहाँ पे उपनाम पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे यानी निकनेम पूछा गया है। डेनिस द मीनेस किसका यहाँ पे उपनाम रहेगा, निकनेम रहेगा। 38 में बताना है। और इसका जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे आंद्रे अगासी, ध्यान रखना, आंद्रे अगासी का जो उपनाम था वो डेनिस द मीनेस था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 को अपने को सम्मिलित करना है दोस्तों यहाँ पे, और फिर अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका आंसर बताना है। 39 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, प्रश्न नंबर 39 दोनों को सम्मिलित करना है, और फिर अपने को यहाँ पे इनके ऑप्शंस बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ 39 में, ताकि आपको चौथा ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखाई दे एक बार। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे 39 में कौन सा आंसर यहाँ पे माना गया था। यानी तैयारी काल, फर्स्ट तैयारी काल, सेकंड प्रतियोगिता काल और संक्रमण काल, ये अपने को यहाँ पे मिलाना है प्रश्न नंबर 39 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इसका आंसर ए माना गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, यानी फर्स्ट का होता है वो 4 नंबर पे रहेगा, तैयारी काल फर्स्ट होता है, वो यहाँ पे तकनीकी व स्थिति परक आधार का निरूपण करता है। तैयारी काल सेकंड क्या करता है, तो तकनीक का विकास कर लेता है। प्रतियोगिता काल क्या करता है, तो ये प्रतियोगिता काल, ध्यान रखना है दोस्तों, ये लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है अपने को, यहाँ पे सीधी इसमें गेम खेले जाती है। और संक्रमण काल पुनः प्राप्ति करता है। इजी रहेगा दोस्तों, 4 नंबर में 2, अगर थोड़ा सा भी आपने संक्रमण काल से भी देख लिया है तो 4 सिर्फ 4 नंबर में 2 ऑप्शन एक जगह है, अपने को यहाँ पे इजी मिल जाएगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, इलियड तथा ओडिसी के रचयिता कौन है। दोस्तों यहाँ पे इलियड है और ओडिसी है, इसके रचयिता कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। 2 प्रकार के ये ग्रंथ है दोस्तों, आपको इलियड और ओडिसी। तो प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों होमर। होमर इलियड और ओडिसी का रचयिता रहेगा। होमर, ध्यान रखना है, होमर काल में एक अंधा कवि था दोस्तों, यहाँ पे अंधा क्या था, ब्लाइंड यहाँ पे कवि, पोइट था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1947, ध्यान रखना है, 1947 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य कौन था। 1947 की बात कर रहे हैं अपन, में भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य कौन था। दोस्तों अब भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे अपन IOC के नाम से जानते हैं, IOC, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को लुसाने स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसमें भारत की तरफ से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य या मेंबर कौन था वो अपने यहाँ पे बताना है 41 में। और जो इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे राजा भालिंदर सिंह है। प्रश्न नंबर 41 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजा भालिंदर सिंह है। और दोस्तों ये ट्रॉफी अभी जस्ट हाल ही में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी है, ध्यान रखना है, वो राष्ट्रीय खेलों में, यानी जो नेशनल खेल हुए थे, नेशनल गेम्स गुजरात के अंदर हुए थे, 36वें राष्ट्रीय खेल, उनमें दी गई थी किसको, सशस्त्र सीमा बल को, यानी सशस्त्र सीमा बल को दी गई थी, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, निर्णय के समय एक निर्णायक में होना अति आवश्यक है। यानी अपन ओपी सीटिंग कर रहे हैं तो ओपी सीटिंग के अंदर जो ओपीसीएल के अंदर क्या होना चाहिए वो अपने यहाँ पे बताना है। जो ओपी सीटिंग करते हैं तो उसलिए उस समय ओपीसीएल होता है, उसमें क्या होना अति आवश्यक है वो अपने यहाँ पे बताना है। ज्ञान, तकनीकी, आत्मविश्वास या प्रतिक्रिया समय। प्रश्न नंबर 42 जो सही आंसर है इसका जो माना गया था प्रश्न नंबर 42 का, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। 42 का जो सही आंसर माना गया था वो ज्ञान माना गया था, यानी नॉलेज उसमें यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, अष्टांग योग का भाग है। दोस्तों यहाँ पे अष्टांग योग का भाग पूछा गया है, वो कौन सा है। दोस्तों अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के नाम से जानते हैं अपन अष्टांग योग के अंदर, जिसके रचयिता कौन है, महर्षि पतंजलि है। तो अष्टांग योग का यहाँ पे कौन सा भाग है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 इजी रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा दोस्तों आसन है वो अष्टांग योग से संबंधित यहाँ पे भाग रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 2015 में मनाया गया था। आपको बता दूं यूएनओ के द्वारा घोषणा पहली बार कब की गई थी, तो 2014 में इसको घोषित किया गया था। और पहली बार मनाया कब गया था, तो वो ध्यान रखना है 2015 में मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपन मनाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तेजकता प्राप्ति के समायोजन में कौन सा शारीरिक व मानसिक नियम संबंधित है। उत्तेजकता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। उत्तेजकता की प्राप्ति के लिए कौन सा शारीरिक व मानसिक नियम संबंधित है। प्रबलता, प्रभाव, अभ्यास या तत्परता। प्रश्न नंबर 45 में बताना है। और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे उत्तेजकता प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो शारीरिक और मानसिक जो नियम है वो तत्परता, यानी तत्परता मतलब रेडीनेस का लॉ रहेगा, यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 रहेगा दोस्तों यहाँ पे इस्तीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं था पूछा गया दोस्तों यहाँ पे इस्तीमियन। दोस्तों जो एथेंस के अंदर आपको बता दूं मैं 4 प्रकार के खेल होते थे, ओलंपस, पाइथियन, इस्तीमियन और नीमियन। ध्यान रखना ओलंपस, पाइथियन, इस्तीमियन और नीमियन, इन खेलों को अपन किस नाम से जानते हैं, पेन हेलेनिक खेलों के नाम से जानते हैं। तो इनमें से जो इस्तीमियन खेल थे उनमें क्या सम्मिलित नहीं था, दौड़ना, संगीत, युद्ध क्रिया या नाव चलाना। 46 में था और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका आंसर जो माना गया था वो यहाँ पे युद्ध क्रियाएं, यानी वार से रिलेटेड यहाँ पे क्रियाएं इसके अंदर शामिल नहीं थी, अकॉर्डिंग टू अपन यहाँ पे बोर्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 भंग हुए कंधे का प्राथमिक उपचार क्या है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे भंग यानी डिसलोकेशन की अपन बात कर रहे हैं। कंधे में डिसलोकेशन होता है शोल्डर के अंदर, यानी जो ह्यूमरस हड्डी है वो यहाँ पे कंधे से बाहर निकल के आ जाती है ह्यूमरस हड्डी। तो इसका उपचार क्या है, स्टेबलाइजेशन, बेंडिंग, रिपीटेशन या टेक्शन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों स्थिरीकरण, जिसे अपन स्टेबलाइजेशन, यानी एक ही जगह स्थिर रहेगी तो डिसलोकेशन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, क्या परिवर्तन करना असंभव है जब शरीर हवा में होता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी चीज़ अपन परिवर्तन उसमें चेंज करना असंभव होता है जब शरीर हवा में होता है। 48 में बताना है दोस्तों अपने को यहाँ पे। प्रश्न नंबर 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है द्रव्यमान, जिसे अपन मास के नाम से जानते हैं, बॉडी मास के नाम से इसे अपन जानते हैं। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन नहीं कर सकते अगर शरीर हवा में होता है, तो द्रव्यमान में अपन चेंजिंग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पीठ की अस्थि का दूसरा नाम है। दोस्तों पीठ यानी बैकबोन की बात कर रहे हैं अपन, उसकी दूसरा नाम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है।
और दोस्तों क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी नए दोस्त जुड़े हैं, स्टूडेंट जुड़े हैं, वो क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वर्टिब्रा कॉलम, यानी वर्टिब्री कॉलम जिसमें 33 वर्टिब्री होती है। ध्यान रखना रीढ़ की हड्डी है उसे अपन वर्टिब्री कॉलम इसमें होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों, हमें खड़ा होने, बैठने, बोलने और आंख झपकाने में कौन संभव करता है। दोस्तों यहाँ पे जो खड़े होते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, आंखें झपकाते हैं, तो उसके अंदर कौन सा यहाँ पे संभव करता है, इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है। 50 बताना है। प्रश्न नंबर 50 और जो इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे मसल्स यानी मांसपेशियाँ ये संभव यहाँ पे कर पाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 रहेगा दोस्तों, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों यहाँ पे जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक किस लेखक कौन है, प्रश्न नंबर 51 बताना है। जिसे अपन जर्मनी में जिम्नास्टिक का जनक भी नाम से जानते हैं। जिम्नास्टिक के अंदर जर्मनी में जिम्नास्टिक का जनक भी अपन उसे कहते हैं फ्रेडरिक लुडविग जोन। ध्यान रखना प्रश्न नंबर 51 सही आंसर रहेगा दोस्तों, फ्रेडरिक लुडविग जोन के द्वारा जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 फाटलेख प्रशिक्षण कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे फाटलेख प्रशिक्षण है वो क्या कहलाता है। खूब बार मैंने दोस्तों इसको बताया है कि फाटलेख का दूसरा नाम क्या है, फाटलेख किससे संबंधित है, तो ये एक स्वीडिश शब्द है। ध्यान रखना स्वीडिश शब्द है और ये क्या डेवलप करता है, तो ये सहनशीलता यानी एंडोरेंस डेवलप करता है। इन प्रश्नों को अपने यहाँ पे फाटलेख से संबंधित याद रखना है। तो इसका दूसरा नाम स्पीड प्ले, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, फाटलेख का दूसरा नाम, या इसे अपन स्पीड प्ले भी कह सकते हैं। 52 का सही आंसर स्पीड प्ले। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान देखना होता है। जो सुपरवाइजर होता है, जो सुपरविजन करता है, उसका प्राथमिक ध्यान क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। सीखने की स्थिति, रिकॉर्डों का रखरखाव, कार्यकलाप कार्यक्रम या फिर प्रतियोगिता कार्यक्रम। 53 में बताना है। और दोस्तों 53 में ध्यान रखना है, इसे अपन यहाँ पे क्या माना गया था, बोर्ड के अंदर डिलीट माना गया था। क्यों, जो सुपरविजन होता है, सुपरवाइजर होता है, उसका क्या काम होता है, तो सीखने की स्थिति में जो कमियाँ उसको दूर करना भी होता है, और क्रियाकलाप होते हैं यहाँ पे उन क्रियाकलापों को भी ध्यान रखना होता है, इसलिए इसे डिलीट माना गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखें दोस्तों, बास्केटबॉल कोर्ट का माप होता है। दोस्तों बास्केटबॉल कोर्ट है, इसका माप पूछा गया है, यानी ये बास्केटबॉल का यहाँ पे कोर्ट हो गया मान लो, यानी ये बास्केटबॉल का मान लो क्या है, कोर्ट हो गया। इसमें ये क्या हो गया, सेंटर सर्किल हो गया इसमें यहाँ पे, और इसके अंदर ये दोनों तरफ स्टैंड लगे हुए होते हैं, बास्केट करने के लिए दोनों तरफ स्टैंड लगे हुए होते हैं ऐसे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई अपने को यहाँ पे बतानी है। तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 28 × 15 मीटर, 28 मीटर लंबा, 15 मीटर यहाँ पे चौड़ा होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 55, किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आरंभ हुआ था। मशाल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी ओलंपिक फ्लेम की बात कर रहे हैं अपन। मशाल समारोह का आरंभ हुआ था, जिसे अपन मशाल या फिर फ्लेम का मतलब यहाँ पे ज्वाला भी होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था उसके यहाँ पे मशाल समारोह का आयोजन किया गया था। क्योंकि जो फ्लेम होती है दोस्तों यहाँ पे वो ज्वाला होती है, और जो टॉर्च होती है वो यहाँ पे ओलंपिक मशाल होती है। तो इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को यहाँ पे सही किया गया था 55 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 56, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन स्थित है। दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन कहाँ स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का स्थित है। प्रश्न नंबर 56 में जो सही आंसर माना गया था न्यू दिल्ली, ध्यान रखना नई दिल्ली में ये स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, अपांकुंचन जिसे अपन प्रोटेक्शन और आंकुंचन जिसे अपन रिटेक्शन कहते हैं वो ये किस में होता है, यानी आकुंचन और
यानी प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन है वो किस में होता है दोस्तों? जो मुंह का जबड़ा होता है, जबड़ा होता है, जबड़े में भी ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन होता है। लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा 57 में? तो कंधे के जोड़ ध्यान रखना, शोल्डर जॉइंट इसको आंसर माना गया था 57 में। कंधे के जॉइंट में यहाँ पे आकुंचन और रिट्रैक्शन यानी प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन यहाँ पे क्रिया होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, एक अच्छे लंबी दूरी के धावक के लिए किस प्रकार के पेशीय तंतु आवश्यक होते हैं? लंबी दूरी की बात कर रहा है, लंबी यानी एंडोरेंस यानी सहनशीलता वाली बात कर रहा है इसमें, सहनशीलता। तो इसके अंदर दो प्रकार के फाइबर होते हैं, एसटीएफ और एफटीएफ। तो एफटीएफ होते हैं वो तेज धावक होते हैं और एसटीएफ होते हैं वो लंबी दूरी के धावक होते हैं। तो स्लो ट्विच फाइबर जिसे अपन रेड फाइबर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों, यहाँ पे मंद स्पूर्ण यानी स्लो ट्विच फाइबर यहाँ पे काम करते हैं जिसे अपन रेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? स्पाइनोग्राफ की बात कर रहे हैं अपन, या फिर दूसरा इसका स्कोलियोमीटर भी आ सकता है, स्कोलियोमीटर भी आता है। दो प्रकार के यहाँ पे यंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 59 और जो इसका सही आंसर माना गया था स्कोलियोसिस यानी रीढ़ की वक्रता होती है जिसमें दो प्रकार के शेप बनते हैं, सी शेप और एस शेप। तो ये पे स्पाइनोग्राफ स्कोलियोसिस को मापता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों, 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ पे 5 से 10 दिन का जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग जो होता है वो क्या कहलाती है? दोस्तों पीरियोडाइजेशन से संबंधित प्रश्न है। सबसे छोटा चक्र भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 60 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 60 का वो माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे माइक्रो चक्र जो 5 से 10 दिन का होता है सबसे छोटा चक्र होता है। इसके बाद में मीजो चक्र और लास्ट में सबसे बड़ा होता है वो मैक्रो चक्र होता है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों मानव शरीर में कितनी बोन होती है वो अपने को यहाँ पे प्रश्न नंबर पूछा गया था 61। प्रश्न नंबर 61 इजी रहेगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो सही रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। जो कंकाल तंत्र दो भागों में बढ़ता है, अक्षीय कंकाल में होती है 80 और उपांगीय कंकाल होता है दोस्तों यहाँ पे उपांगीय स्केलेटल होता है उसमें 126। इस प्रकार टोटल मिला के दोनों में वो यहाँ पे 206 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टीएस शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों अल्टीएस की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? दोस्तों सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस 3 शब्द होते हैं और साथ में आजकल इसमें चौथा शब्द टुगेदर भी जोड़ दिया गया है जिसे अपन कम्युनिटर के नाम से जानते हैं। तो अल्टीएस का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 62 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों 62 का उसे अपन उच्चतर यानी हाई रिस्क का यहाँ पे अर्थ होने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 रहेगा यहाँ पे लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है? दोस्तों यहाँ पे लोगों के अंदर जो शारीरिक भिन्नता है जिसे अपन फिजिकली डिफरेंस के नाम से जानते हैं वो क्यों होती है? आनुवंशिकता, वातावरण, जन्मस्थान या जातीय पृष्ठभूमि, यानी उसकी फिजिकल डिफरेंस किसके कारण होता है? 63 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 63 का वो आनुवंशिक यानी हेरिडिटी से संबंधित होने के कारण यहाँ पे आनुवंशिकता के कारण यहाँ पे भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64। वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अपन। वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य घटक कौन से हैं? प्रबल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे मेजरमैन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना मेजर। प्रबल मुख्य घटक वो कौन सा है वृद्धि और विकास के लिए? साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, 64 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी है वो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रबल यानी मेन मेजर फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 65 में एक रिक्त स्थान दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा हो सकती है, यानी जो मेंटल डिजीज होती है
मेंटल जो इलनेस है उसके लिए यहाँ पे सबसे अच्छी दवा क्या हो सकती है? प्रार्थना, व्यायाम, मनोचिकित्सीय दवाइयाँ या उत्तेजकार। 65 बताना है। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करते रहना है, शेयर और लाइक जरूर करते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। यानी 20 दिन के अंदर भी कंप्लीट कोर्स किस प्रकार होता है वो आप अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। 65 और 86 रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यायाम यानी एक्सरसाइज यहाँ पे मानसिक बीमारियों के लिए सर्वोत्तम दवा होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? दोस्तों यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर है वो अपने यहाँ पे बताना है 66 के अंदर। प्रश्न नंबर 66 में बताना हमारी सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है? स्पोर्ट्स, एजुकेशन, लव एंड अफेक्शन या फिर रेस्पेक्ट एंड एल्डर्स यानी बड़ों का आदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 में बताना और जो सही आंसर माना गया था वो यहाँ पे स्पोर्ट्स यानी खेल है वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यहाँ पे मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन या जर्मन। प्रश्न नंबर 67 बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर बोर्ड के द्वारा माना गया था मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द है वो यहाँ पे ग्रीक भाषा से लिया गया था। ध्यान रखना है ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। नेक्स्ट और आगे 68 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 रहेगा दोस्तों। एशियन खेल 2018 का ध्येय या मोटो क्या था? दोस्तों ये अपने को यहाँ पे बताना है 2018 के अंदर जो एशियाई खेल हुए थे कौन से क्रम के थे? 18वें क्रम के। और अब जो 2022 में होने वाले थे वो नहीं हो पाए कोरोना के कारण, लेकिन 23 में होंगे। कहाँ होंगे दोस्तों? तो करंट अफेयर्स की आप क्लास देख सकते हो, उसमें कंप्लीट बताया था मैंने कि ये चीन के अंदर होंगे, हुआंगजू में। क्रम कौन सा रहेगा? इनका 19वां क्रम रहेगा। तो जो 2018 वाले थे उनका यहाँ पे मोटो क्या था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 68 का बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो एनर्जी ऑफ एशिया यानी एनर्जी ऑफ एशिया वो इसका सही आंसर माना गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 69। वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ प्रथम बार आधिकारिक रूप से उपयोग की गई? मशाल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इंग्लिश वर्जन पे ध्यान देना है। टॉर्च की बात कर रहे हैं अपन। थोड़ा दोबारा से देखें दोस्तों, टॉर्च की बात कर रहे हैं अपन। दोबारा से देखें यहाँ पे वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ प्रथम बार आधिकारिक रूप से उपयोग की गई? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इससे पहले वाला प्रश्न अपन ने ज्वाला फ्लेम की बात कर रहे थे, उसमें फ्लेम थी तो वो 1928 का था। लेकिन यहाँ पे टॉर्च की बात कर रहे हैं, लेकिन मशाल शब्द उसमें भी था, वहाँ पे ज्वाला शब्द होना चाहिए था। अब यहाँ पे मशाल यानी टॉर्च है तो वो सही शब्द है यहाँ पे। तो 69 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक है उसके अंदर यहाँ पे मशाल दौड़ का प्रथम बार आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और अगले प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों। शिक्षण की अनुकरण विधि किसके शिक्षण के लिए सबसे अच्छे उचित होती है? यानी अनुकरण का मतलब दोस्तों यहाँ पे इमिटेशन की बात कर रहे हैं, यानी देख कर सीखना, यानी जे फॉलो करना है होता है, इमिटेशन होता है। बालक होते हैं, वयस्क, महिला या फिर किशोर। अनुकरण विधि की बात कर रहे हैं 670 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो बालक होते हैं वो ध्यान रखना है अनुकरण यानी देख कर सीखते, वो सीखने की सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखा दोस्तों। मांसपेशियों की बीमारी को कहते हैं, यानी मांसपेशियाँ यानी मसल्स की जो डिजीज होती है, मसल डिजीज, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? मांसपेशियों को अध्ययन को अपन मायोलॉजी कहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी अपन मनोविज्ञान, एस्ट्रोलॉजी पे अंतरिक्ष से संबंधित होता है। लेकिन मांसपेशियों की जो बीमारी का अध्ययन है उसे अपन मायोपैथी के नाम से जानते हैं। 71 का जो सही आंसर माना गया था मायोपैथी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। दोस्तों यहाँ पे अध्यापक है वो शिक्षण का ध्यान रखना है। दोबारा से देखिए थोड़ा सा इसको, 72 की बात कर रहे हैं अपन। अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराता है।
विषय वस्तु पाठ्यक्रम, प्रायोगिक पाठ्यक्रम, पूर्ण विद्यालय प्रवेश या फिर शोध पाठ्यक्रम। अध्यापक शिक्षण का इंटर्नशिप कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, यानी इंटर्नशिप करते हैं तो उसके अंदर अपन क्या उपलब्धता प्राप्त करते हैं 72 में बताना है। बोर्ड के द्वारा जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा पूर्ण विद्यालय परिवेश, यानी द होल स्कूल एनवायरनमेंट का अपने को यहाँ पे नॉलेज होता है, या में ये इसके द्वारा अपने को यहाँ पे नॉलेज होता है, ध्यान रखना है, पूर्ण विद्यालय का नॉलेज होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है, यानी ग्रेविटी कंसल्टेंटी है वो किसकी सप्लाई यहाँ पे करता है, गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है। समान दिशा में, विपरीत दिशा में, नीचे की दिशा में या ऊपर की दिशा में। गुरुत्व की बात कर रहे हैं अपन, ग्रेविटी। प्रश्न नंबर 73 में तो दोस्तों अपन पता है गुरुत्व सदैव नीचे की तरफ लगता है, यानी डाउन डायरेक्शन के अंदर वो पे डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे कार्य करता है, नीचे की तरफ। यानी कोई भी वस्तु अपन हवा में फेंकते हैं, हवा में कोई वस्तु फेंक दिया मान लो अपन ने यहाँ पे, तो वो वापस से डाउन आएगी, नीचे आएगी। क्यों? गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में चोट लगने के तुरंत बाद प्राथमिक उपचार के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करें। वर्तमान की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट्स की बात कर रहे हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पे वर्तमान समय में चोट लग जाती है तो फर्स्ट यूज के लिए अपन किस प्रकार की यहाँ पे यूज करते हैं सिद्धांत का, 74 बताना है दोस्तों। देखिए तो अपन यहाँ पे सबसे पहले राइस पद्धति आई थी, लेकिन अब इसके अंदर वर्तमान समय में 74 का जो सही आंसर माना गया था वो प्राइस, ध्यान रखना है, प्राइस पद्धति यहाँ पे इसको माना गया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे प्राइस माना गया था, ना कि प्राइसेज या फिर राइस, कोई इसका आंसर नहीं माना गया था। बाकी इसका आंसर क्या माना गया था, वो यहाँ पे प्राइस इसका आंसर माना गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75। 75 में देखिए दोस्तों एक बार, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहलाता है। अंतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश वर्जन में देखना एक बार, इंटर स्कूल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटर स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे 75 में दोस्तों। यहाँ पे इंटर एक होता है इंट्रा, इंट्रा दो शब्द होते हैं। तो इंट्रा का मतलब होता है एक ही स्कूल के अंदर, एक ही स्कूल के अंदर सभी कक्षाओं की अलग अलग कक्षाओं की टीम बन जाती है। लेकिन इंटर का अर्थ होता है एक ही स्कूल का दूसरी स्कूल से, यानी इसका मतलब एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मूरर इसका 75 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा मूरर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 76, निम्न में से कौन सी क्रिया मनोरंजन की नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन की नहीं है, रिक्रिएशन की यहाँ पे क्रिया नहीं है। टिकट इकट्ठी करना, ताश खेलना, योगासन करना या क्रिकेट खेलना, यहाँ पे नहीं है वो पूछा गया अपने, यहाँ पे मनोरंजन की क्रिया नहीं है 76 में। प्रश्न नंबर 76 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे योग या आसन करना है, ध्यान रखना, योग और आसन करते हैं वो यहाँ पे क्या नहीं है, मनोरंजन की क्रियाओं में नहीं आते। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है क्यू, वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है, 77 बताना है दोस्तों। आपको बता दूं, आपने ब्लेडियर्स देखा होगा, ब्लेडियर्स के अंदर आपको बता दूं तो वो क्यू शब्द आता है यहाँ पे। तो 77 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लेडियर्स से संबंधित है क्यू शब्द। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे फीफा की बात करना है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना 1904 के अंदर की गई थी फीफा। और फीफा के द्वारा जो विश्व कप किया गया था 22, ध्यान रखना, फीफा विश्व कप 2022 जो 22वें क्रम का था, कहाँ आयोजित किया गया था, कतर दोहा के अंदर आयोजित किया गया, जिसे अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। तो प्रश्न नंबर 78 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, फीफा का मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है, ध्यान रखना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं, वो किसने स्थापित की थी। वैसे अगर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला वो 1879 के अंदर विलियम वुंट के द्वारा, देना है, विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी जर्मनी में लिप्जिंग शहर में। लेकिन खेल मनोविज्ञान की पूछे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की पूछ रहे हैं अपन यहाँ पे,
तो वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 79 का सही आंसर माना गया था दोस्तों कार्ल डीएम के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी, कार्ल डीएम। और दोस्तों खेल मनोविज्ञान के जो जनक है वो कोलमैन ग्रिफिथ, ध्यान रखना है, कोलमैन ग्रिफिथ को माना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा सामाजिक मनोरंजन का प्रकार है? सामाजिक मनोरंजन यानी सोशल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल रिक्रिएशन की बात कर रहे हैं अपन, तो कौन सा यहाँ पे प्रकार है? सामाजिक मनोरंजन का प्रकार है तैराकी, जिम्नास्टिक, लोक नृत्य या फिल्में। 80 के अंदर बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोक नृत्य, जिसे अपन फोक डांसिंग के नाम से जानते हैं। फोक डांसिंग इसे कहते हैं। ये सोशल रिक्रिएशन का यहाँ पे पार्ट रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 81 की बात कर रहे हैं अपन। प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? दोस्तों प्राथमिक उपचार करते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? 81 में अपने यहाँ पे बताना है। प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? 81 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 81 का, वो माना गया था यहाँ पे जो भी उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना चाहिए। यानी जिस पोजीशन में अगर किसी को चोट लगी है, उसी पोजीशन में जो अपने पास अवेलेबल है उसको लगाकर तुरंत अपने यहाँ पे उसकी उपचार, जीवन बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बाद में उसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82 देखिए दोस्तों, मनोरंजनात्मक यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। मनोरंजनात्मक गतिविधियों में सहभागिता वृद्धि स्तर पर निर्धारित होती है। सहभागिता वृद्धि स्तर पर निर्धारित होती है आर्थिक रूप से, जीने के तरीके से, सामाजिक स्तर से या प्रेरणा से। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 82 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 82 का, वो ध्यान रखना है प्रेरणा से, यानी मोटिवेशन से सबसे ज़्यादा अपन सहभागिता करवा सकते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 83 रहेगा निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है? विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है 83 के अंदर। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से नहीं है। स्वास्थ्य के रिकॉर्ड रखना, स्वास्थ्य शिक्षा, रोगों का नियंत्रण, स्वास्थ्य निरीक्षण, 83 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोगों का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ डिजीज, वो ध्यान रखना है। वो अपने यहाँ पे विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ पे चिकित्सक का हिस्सा होता है। बाकी अपन रिकॉर्ड रख सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देते हैं, स्वास्थ्य का निरीक्षण यहाँ पे डेली कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 देगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 84 रहेगा सुपर कंपनसेशन है दोस्तों, यहाँ पे सुपर कंपनसेशन है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है 84 के अंदर। दोस्तों ये प्रश्न 2018 शारीरिक शिक्षक भर्ती और 2022 में भी 3rd ग्रेड में पूछा गया है। रिपीट क्वेश्चन है सुपर कंपनसेशन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 84 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे बाहर से अनुकूलन यानी लोड अडेप्टेशन के नाम से इसे अपन जानते हैं। लोड अडेप्टेशन वो सुपर कंपनसेशन कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 85, इनमें से गामक दक्षता अवयव नहीं है। गामक दक्षता अवयव नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी मोटर परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स है वो कौन सा यहाँ पे नहीं है। गामक दक्षता अवयव नहीं है 85 में बताना है। तो प्रश्न नंबर 85 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे वो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे गामक दक्षता अवयव नहीं है। साथ ही में स्ट्रेंथ या पावर है और स्पीड है और एजिलिटी यानी चपलता है, यहाँ पे गामक दक्षता अवयव होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 में देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट हृदय श्वसनी कार्यों का मापन करता है, यानी कार्डियोवैस्कुलर का मापन करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है 86 के अंदर। कार्डियोवैस्कुलरी सिस्टम का यहाँ पे मापन करता है, कौन सा टेस्ट है? प्रश्न नंबर 86 में बताना है। प्रश्न नंबर 86 से आंसर माना गया था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ध्यान रखना वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मापन करता है जो 1943 के द्वारा अंदर यहाँ पे बनाया गया था।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 देखिए दोस्तों, जमीन की सतह से हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे गोल पोस्ट की। हैंडबॉल का जो ग्राउंड होता है वो 40 बाई 20 मीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे गोल पोस्ट है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है ज़मीन की सतह से, वो कितनी होती है? चौड़ाई नहीं पूछी गई दोस्तों, ये गोल पोस्ट है मान लो, तो इसकी यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई है, ना कि यहाँ पे चौड़ाई। प्रश्न नंबर यहाँ पे 87, और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर इसकी यहाँ पे ऊंचाई होती है। चौड़ाई कितनी होती है? तो वो 3 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। दोनों अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 88 रहेगा, प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, शक्ति व गति योग्यता का संयोजन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे शक्ति और गति यानी स्ट्रेंथ और स्पीड की बात कर रहे हैं अपन 88 के अंदर, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शक्ति व गति योग्यता का संयोजन, स्पीड एंड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 88, और जो सही आंसर माना गया था वो विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, इसे अपन नाम जानते हैं। यानी किसी भी कार्य को विस्फोटक के काम एक झटके के साथ करना होता है तो उसे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों, निम्न में से इनमें से कौन सा गति का उत्तोलक कहलाता है? गति लीवर के नाम से यानी बताना है, स्पीड लीवर के नाम से बताना है। 89 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो थर्ड क्लास लीवर होता है उसे अपन गति लीवर के नाम से जानते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खेलों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गति कोहनी के जोड़ द्वारा संभव नहीं है? कौन सी गति है जो कोहनी के जोड़ पर नहीं हो सकती है? और दोस्तों कोहनी का जोड़ है उस पर कौन सी गति यहाँ पे नहीं हो सकती है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, प्रोनेशन, एक्सटेंशन, ये पे कौन सी गति यहाँ पे नहीं हो सकती? यानी हिंदी में देखें तो अपन घूर्णन, संकुचन, प्रोनेशन या विस्तार। नाइनटीन बताना है दोस्तों आपको कोहनी के जोड़ पर। कोहनी के जोड़ में दोस्तों कोहनी के जो जॉइंट होता है उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? तो वो कब्जेदार जॉइंट यानी कब्जेदार जॉइंट होता है कोहनी में। तो यहाँ पे कौन सी गति यहाँ पे नहीं हो सकती 90 के अंदर? वो ध्यान रखना है, यहाँ पे घूर्णन यानी रोटेशन नहीं हो सकता। रोटेशन मूवमेंट होता है दोस्तों यहाँ पे, वो बोल एंड सॉकेट जॉइंट जो कंधे के जोड़ में और कूल्हे के जोड़ के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, मनोरंजन का एक प्रकार कहानी कहना अभी तक इस समूह में बहुत लोकप्रिय है। यानी मनोरंजन का एक प्रकार है कहानी कहना, वो कौन से समूह में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? 91 में बताना है। वृद्ध लोगों में, विद्यालय बच्चों में, महिलाओं में या ग्रामीण लोगों में? कहानी कहना, तो 91 का जो आंसर माना गया था बोर्ड के द्वारा यहाँ पे ग्रामीण यानी विलेज फोल्क के नाम से जानते हैं। ग्रामीण लोगों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92 देखिए दोस्तों, 92 में देखिए दोस्तों यहाँ पे जीवित जीव यानी प्राणी के कार्य को जाना जाता है। जीवित की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, जीवित जीव के कार्य को जाना जाता है। शरीर रचना विज्ञान, मानव शास्त्रीय विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या फिर मनोविज्ञान? 92 में बताना है दोस्तों। जीवित जीव के अंदर जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन ध्यान रखना है, अंग होते हैं, उनकी क्रिया जैसे अपन यकृत है, लीवर हो गया, जो अपना पाचन तंत्र हो गया, जो अपनी ग्रंथियाँ हुई, वो जीवित के अंदर जो ऑर्गन्स है तो क्या कहलाएगी? फिजियोलॉजी यानी क्रिया कर रही है तो वो क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 देखिए दोस्तों, 400 मीटर धावक पथ में स्टिकर देने का सूत्र क्या है? 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें स्टिकर देने का सूत्र क्या है? वो अपने यहाँ पे बताना है। स्टिकर देने का सूत्र पहुंच रहा है 93 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर माना गया था बोर्ड के अंदर WN-1
-0.10 सेंटीमीटर 2πr, यानी यहाँ पे पॉइंट भी आ सकता है, 0.10 ध्यान रखना है, 0.10 होता है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ने मान लिया है ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे किंशोलॉजी का पितामह कहते हैं, यानी किंशोलॉजी का जो जनक है वो कौन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। किंशोलॉजी मैंने बताया था दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है, काइनन प्लस लॉजी। काइनन का अर्थ होता है गति और लॉजी का अर्थ होता है यहाँ पे अध्ययन, यानी गति का अध्ययन, वो किंशोलॉजी कराते हैं, जो ग्रीक शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। और इसका जो जनक है 94 के अंदर, वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु। अरस्तु है किंशोलॉजी का यहाँ पे जनक कहलाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 देखिए दोस्तों, मोटापा के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है। नहीं है पूछा गया दोस्तों, यानी मोटापा जिसे अपन ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, ओबेसिटी के लिए यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, कारक है, वो यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है। शारीरिक निष्क्रियता, वंशानुगत, शारीरिक क्रियाएं या मनोवैज्ञानिक क्रियाएं। प्रश्न नंबर 95 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा शारीरिक क्रिया, यानी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो ध्यान रखना है, इसका जिम्मेदार नहीं है। बाकी निष्क्रियता हो गई बॉडी की, वंशानुगत हेरिडिटी है, या फिर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे ओबेसिटी का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 देखिए दोस्तों, खेल समाज शास्त्र यानी स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, का संबंध किससे, खेल समाज शास्त्र का संबंध किससे है। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का समूह के आपसी तालमेल से, शारीरिक कृत्य से, मानसिक प्रशिक्षण से या अभिप्रेरणा से। प्रश्न नंबर 96 में बताना है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है वो ध्यान रखना है समूह के आपसी तालमेल से, यानी टीम चॉइसेस से संबंधित यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 97 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से किस खेल का आविष्कार जिगारो कानो ने किया है। जिगारो कानो, डॉक्टर जिगारो कानो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 97 बताना है, और सही आंसर रहेगा 97 में वो ध्यान रखना है जूडो। जूडो खेल का आविष्कार डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा कॉलेज आरंभ की। शारीरिक शिक्षा कॉलेज सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा कॉलेज आरंभ की है, वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की बात कर रहे हैं अपन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 98 है दोस्तों, और 98 का जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है यहाँ पे YMCA कॉलेज ऑफ मद्रास या चेन्नई 1920, ध्यान रखना, जो 1920 में स्टार्ट हुई थी, जिसके प्रथम प्राचार्य HC बक यानी हैरी क्रो बक थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 99, लीग प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 11 हो। लीग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 11 हो। दोस्तों लीग के लिए अपन सूत्र क्या लगाते हैं, n(n-1/2) लगाते हैं अपन यहाँ पे। तो इस प्रकार 99 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 55 मैच अपने यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 100 रहेगा, पट्टी को बांधने के लिए जो गांठ उपयोग होती है उसको क्या कहते हैं। पट्टी बांधते हैं तो पट्टी को बांधने के लिए जो कौन सी गांठ यहाँ पे उपयोग होती है वो अपने यहाँ पे बताना, 100 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 100 और सही आंसर माना गया था बोर्ड के द्वारा, वो ध्यान रखना है रीप गांठ। रीप गांठ कहते हैं, वो पट्टी बांधने के लिए काम आने वाली यहाँ पे गांठ रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों यहाँ पे 101, 1 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम वसा है वो कितनी ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों एक ये तो वसा की बात कर रहे हैं अपन, फैट की बात कर रहे हैं, साथ ही में मैं आपको बताऊँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो 4.1 या फिर 4 भी हो सकता है। बाकी
फैट कितनी परसेंट करता है, तो वो यहाँ पे 9 किलो कैलोरी या फिर 9.1 भी आ सकता है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 101 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 102 रहेगा, शारीरिक शिक्षा की प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्ययन विधि कौन सी है। प्रायोगिक का मतलब प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं 102 के अंदर। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की प्रायोगिक कक्षाओं में सबसे उपयुक्त अध्ययन विधि कौन सी होती है। आदेश, कमांड, भाषण यानी लेक्चर, होल या पार्ट यानी और प्रदर्शन विधि जिसे अपन डेमोन्स्ट्रेशन नाम जानते हैं। प्रश्न नंबर 102 उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की जो प्रायोगिक कक्षाएं हैं उसमें ध्यान रखना है यहाँ पे होल एंड पार्ट यानी संपूर्ण और भाग विधि, ये इसका सही आंसर माना गया था 102 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103। प्रश्न 103 देखिए दोस्तों, प्रश्न 103 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रभावी अवधिकालीनता के लिए मुख्य विचार किस पर होना चाहिए। 103 के अंदर बताना है अपने को यहाँ पे 103 में बताना है कि प्रभावी अवधिकालीनता यानी एक सिस्टमेटिक पीरियोडाइजेशन के लिए सबसे अधिक या मुख्य विचार वो किस पर करते हैं। आधार निर्माण करना, शीघ्र प्रदर्शन प्राप्त करना, उच्च कौशल प्राप्त करना, कौशल विकास पर या युक्ति विकास पर। पीरियोडाइजेशन का अपने बनाते क्यों हैं, ट्रेनिंग क्यों देते हैं, तो प्रश्न नंबर 103 सही आंसर रहेगा दोस्तों शीघ्र प्रदर्शन प्राप्त करना यानी टॉप परफॉर्मेंस है उसको प्राप्त करने के लिए अपन पीरियोडाइजेशन देते हैं, प्रतियोगिता के अंदर टॉप परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 104 थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या रहेगी अपनी 104 और प्रश्न देखिए दोस्तों, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए विभिन्न कदमों को चरणों का सही संयोजन का पता लगाइए। सही उनका संयोजन करना है अपने को। प्रश्न नंबर 104 में बताना है और जो सही आंसर माना गया था 104 के अंदर वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है, ये इसका सही आंसर माना गया था। अब देखिए दोस्तों यानी फर्स्ट पे आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर और फिर आएगा 4 नंबर। सुपरविजन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, शैक्षणिक उत्पाद का मूल्यांकन, फिर क्रिया कार्यक्रमों का विकास करते हैं और लास्ट में पठन विश्लेषण का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 105 प्राणायाम हमें किस आसन में बैठकर करना चाहिए। प्राणायाम की बात कर रहे हैं अपन, किस आसन में बैठकर करना चाहिए 105 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 105 में प्राणायाम हमें पद्मासन यानी पद्मासन स्थिति में बैठकर यहाँ पे करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 देखे दोस्तों, शतरंज के खेल की खोज कब हुई है। दोस्तों शतरंज के खेल यानी चेस की खेल की खोज कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है 106 के अंदर। शतरंज यानी चेस के खेल की खोज कब हुई 106 में बताना है। और बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है वो दोस्तों यहाँ पे पूर्व हिंदू काल रहेगा 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी में यहाँ पे शतरंज की खोज हुई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 देखे दोस्तों, मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत कितना होता है, यानी मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना 107 बताना है दोस्तों। मानव शरीर में 65 से 70% पानी होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर माने तो अपन 65 से यहाँ पे 75 यहाँ पे सही रहने वाला है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 65 से 75%। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 108 एक बालक या बालिका के शरीर रचना संबंधी आयु पता की जाती है। शरीर रचना का मतलब यहाँ पे दोस्तों एनाटॉमी से संबंधित बात करने हैं अपन। यहाँ पे एनाटॉमिकल किसके द्वारा अपन उसकी एज का पता लगा सकते हैं, कंकाल की एक्सरे किरणों द्वारा, वर्दी रेखा द्वारा, ऊंचाई व अस्थियों की परिधि द्वारा या फिर छाती के माप द्वारा। 108 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एनाटॉमिकल उसकी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंकाली यानी एक्सरे किरणों के द्वारा उस पर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्रों
को नियंत्रित किया जाता है। अगर ज़्यादा संख्या में छात्र होते हैं तो कौन से विधि से अपन इस यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 109 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे कमांड मेथड, जिसे अपन आज्ञा विधि के नाम से जानते हैं, कमांड मेथड के द्वारा अपन इसे ज़्यादा संख्या में जो छात्र होते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 1010 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 1110 देखिए दोस्तों यहाँ पे 110 रहेगा। प्रश्न नंबर 110 देखिए दोस्तों यहाँ पे कठोपनिषद के अनुसार योग क्या है। कठोपनिषद के अनुसार योग क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 110 के अंदर कठोपनिषद के अनुसार योग क्या है, 110 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंद्रिया, दिमाग व बुद्धि पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करना है, वो यहाँ पे कठोपनिषद के अनुसार योग है। इंद्रियों पर, दिमाग पर और बुद्धि पर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 111, प्रश्न नंबर 111 देखिए दोस्तों, योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। योग है, योग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, 111 और सही आंसर है, इसका सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे मन पर नियंत्रण करना, यानी कंट्रोल ओवर द माइंड है, वो यहाँ पे योग का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी कारण योग में एक परिभाषा चलती है, योगज चित्तवृत्ति च निरोधः, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा दी गई थी। योगज चित्तवृत्ति च निरोधः यानी मन की वृत्तियों पर कंट्रोल करना ही योग कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 112 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 112, युक्ति क्या है। युक्ति क्या है यानी टैक्टिक्स क्या होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। टैक्टिक्स क्या है, प्रश्न नंबर 112 बताना है। और 112 का जो सही आंसर माना गया था युक्ति क्या है, टैक्टिक्स क्या है, तो वो यहाँ पे मोटर एक्शन है। ध्यान रखना है यहाँ पे गामक क्रिया है, मोटर एक्शन है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 113, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के जनक किससे कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 113 बताना है। मैंने बताया था कि इसी प्रश्न को एक बार पूछा गया था इसी पेपर के अंदर, तो वो एनडीएस की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1954 में हुई थी। लेकिन अब पूछ लिया इसका जनक कौन है, तो प्रश्न नंबर 113 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जनरल जेके भोसले। जनरल जेके भोसले यहाँ पे एनडीएस स्कीम के यहाँ पे खोजकर्ता या जनक रहेंगे। और ये कब स्टार्ट की गई थी, 1954, यानी एक ही प्रश्न के 2 तरीके से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, 114 प्रश्न नंबर देखिए, दुग्ध व दुग्ध पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है। यानी जो मिल्क होता है या फिर मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, पोषक तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 114 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दूध से और दूध से संबंधित चीज़ों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115, प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किस काल में प्राणायाम व सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा काल है जिसमें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती है, 115 में बताना है अपने को। यहाँ पे प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की क्रियाएं की जाती है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे नालंदा काल से संबंधित इसमें की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116, प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे अपन एनएसएस के नाम से जानते हैं, अभियान एवं ग्रीष्म शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। 116 नंबर में बताना है अपने को यहाँ पे एनएसएस और जो ग्रीष्म शिविर का आयोजन है वो किसके द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं द्वारा। अब वो शिक्षण संस्थाएं कोई सी भी हो सकती है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, लेकिन वो शिक्षण संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 117 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राही शरण नौबत किस खेल से संबंधित है। राही शरण नौबत है वो किस खेल से यहाँ पे संबंधित है। प्रश्न नंबर 117 यहाँ पे डिलीट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे राही शरण नौबत है वो एथलेटिक्स से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं है तो ये डिलीट किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 118, प्रश्न नंबर 118 रहेगा दोस्तों यहाँ पे,
शरीर की वह क्षमता जिसमें थकान की स्थिति में भी लगातार कार्य करता रहता है तो क्या कहलाती है। यानी थकान हो गई, थकान में भी अपन कार्य करें तो वो क्या, कौन सी स्थिति रहेगी। 118 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर, वो ध्यान रखना है सहनशीलता, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, एंडोरेंस के नाम से जानते हैं, थकान की स्थिति में भी कार्य करने की क्षमता। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सबसे पहले किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सबसे पहले कौन से खेलों में भाग लिया था, वो 119 नंबर का आंसर अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ओलंपिक खेलों के अंदर महिलाओं ने भाग कब लिया था, सन 1900 के ओलंपिक में लिया था, जो पेरिस के अंदर आयोजित किए गए थे। और उसने किस में भाग लिया था, 119 का सही आंसर लॉन टेनिस और घुड़सवारी के अंदर यहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120, विटामिन B6 पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन B6 है वो किस में पाया जाता है, B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, इसे पायरोडोक्सिन, फायरोडोक्सिन के नाम से इसे अपन जानते हैं। और ये किस में पाया जाता है, 120 बताना है। और इसको दोस्तों यहाँ पे माना गया था, दोस्तों ध्यान से डिलीट इसको किया गया था, क्योंकि जो विटामिन B6 है वो मछली में भी पाया जाता है और यहाँ पे लीवर के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 121 देखिए दोस्तों, 121, क्वेश्चन नंबर 121, अध्यापन विद्या इसके लिए होती है। दोस्तों अध्यापन की जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है 121 के अंदर। अध्यापन विद्या इसके लिए होती है, 121 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहेगा यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में कौशल सिखाने के लिए, यानी टीचिंग स्किल्स इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौशल सिखाने के लिए, स्किल सिखाने के लिए क्या होती है, अध्यापन विद्या होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए दोस्तों, रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभप्रद है। रक्तचाप का मतलब दोस्तों यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, सबसे अच्छा आसन कौन सा होता है। और रक्तचाप कोई सा भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कोई सा भी हो सकता है, वो हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो सही आंसर रहेगा 122 के अंदर, वो श्वासन शवासन होता है, वो सभी आसनों से करने से पहले और सभी आसन करने के बाद में किया जाने वाला आसन है, जो यहाँ पे क्या प्रदान करता है, ब्लड प्रेशर में अपने को फायदा देता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123 देखें दोस्तों, संधियों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे संधियों का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट के नाम से जानते हैं अपन इसे। तो संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों कार्डियोलॉजी होता है, वो कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है। नेफ्रोलॉजी ये किडनी का अध्ययन कहलाता है। और न्यूरोलॉजी और यहाँ पे ऑर्थोलॉजी है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, जॉइंटों का अध्ययन के नाम से ऑर्थोलॉजी को यहाँ पे जाना जाता है। 123 ऑर्थोलॉजी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 124, एशियाई खेलों का जनक, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है। एशियाई खेलों का आयोजन पूछा गया है और एशियाई खेलों का जनक कौन है, तो वो ध्यान रखना है GD सोंधी है, GD सोंधी। लेकिन इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 124 से आंसर रहेगा दोस्तों OCA के द्वारा एशियाई खेलों का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 125 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 125, किस प्रकार की अभिप्रेरणा को सीखने में अधिक प्रभाव है। किस प्रकार की अभिप्रेरणा जिसमें सीखने में अधिक प्रभाव है, वो अपने यहाँ पे बताना है 125 में। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, सहभागिता या उपलब्धि अभिप्रेरणा। 125 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा है, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशनल है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 126, प्रश्न नंबर 126 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है क्योंकि, क्यों पढ़ाया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है 126 के अंदर, कि शारीरिक शिक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनको खेल मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्यों पढ़ाती है। ये उपलब्धि बढ़ाती है, व्यवहार को बदलती है, खिलाड़ी को प्रेरित करती है और सिखलाई में करती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है, इसलिए यहाँ पे इसको डिलीट माना गया है, यानी ये सभी ऑप्शन है वो खेल मनोविज्ञान के कारण यहाँ पे खिलाड़ी में बदलते हैं।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 127 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 127, मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र संबंधित है, यानी मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र कौन सा है। साइको फैक्टर एरिया ऑफ साइको फिजिक कौन सा रहेगा वो अपने का पे बताना। प्रश्न नंबर 127 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति कौशल यानी स्पीड स्किल्स। मनोशारीरिक का मनोकारक क्षेत्र यहाँ पे गति कौशल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 128 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 128, शिविर एक उत्तम क्रिया है विकसित करने के लिए, यानी क्या विकसित करने के लिए शिविर या कैंप है वो एक उत्तम क्रिया है, वो अपने क्या पे बताना है। 128 में मानव व्यक्तित्व को विकसित करने, प्रकृति संपर्क, सामाजिक पारस्परिक क्रिया या सौंदर्यात्मक क्रिया। 128 में बताना है शिविर या कैंप मानव में सर्वोत्तम क्या विकसित कर सकता है, तो मानव व्यक्तित्व विकसित करता है, यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी विकसित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 129 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 129, निम्न में से सबसे अधिक होने वाली चोट कौन सी है, सबसे अधिक लगने वाली चोट कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 129 में सबसे अधिक लगने वाली चोट कौन सी होती है, तो 129 और सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे उपास्थि की, यानी कार्टिलेज से संबंधित चोट होती है 129 में, वो सबसे ज़्यादा लगने वाली चोट होती है उपास्थि में, जो कहीं भी लग सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 130 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को जाना जाता है, रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को क्या जाना जाता है वो अपने यहाँ पे 130 में बताना है। रशियन शब्दावली में शारीरिक शिक्षा को किस नाम से जानते हैं, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था थर्ड ग्रेड 2022 का टोटल पेपर और इसमें तो 7 क्वेश्चनों को किया गया था डिलीट। इस प्रकार आपने कितना स्कोर किया है तो आप बताइए, और कितना स्कोर एक्चुअल में किया है वो आप बता सकते हैं, ताकि अपन मेरिट का परफेक्ट अनुमान भी लगा सकते हैं। और इस पेपर के अकॉर्डिंग ही दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती 2023 सेकंड ग्रेड का पेपर अपने को देखने को मिलेगा। लेवल उसका थोड़ा सा ज़रूर हार्ड रहेगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज है उसमें आप प्ले लिस्ट में जाकर जो कंप्लीट क्लास दी गई है उसको अगर आप देखते हैं तो वो उसके सामने आप सेकंड ग्रेड का लेवल भी बिल्कुल जीरो आपको महसूस होने लगेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर कंप्लीट क्लास को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।